हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। तो जी ये ब्लॉग है सैटरडे दोपहर से। जैसा कि मैंने कपड़े धोए थे, उसके बाद मैं नीचे आ गई हूँ अपनी रसोई क्लीन करने के लिए। और रसोई मतलब क्लीन हो चुकी है। थोड़ा सा वाइप करना है, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए हैं। और इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा किया। उसकी क्लिप मैंने नहीं ली है, मैंने कहा वो भी क्या दिखाना बार बार। तो अब इसके बाद मैं झाड़ू पोछा किया था। अब इसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में। एक्चुअली पैटीज़ ला रखी थी बच्चों के पापा ने, तो मैं उन्हें ही दे रही हूँ गरम करके। वैसे पैटीज़ को जैसे दोबारा गरम करो तो वो इतनी अच्छी करारी सी नहीं रह जाती। चलो उनको मैंने पैटीज़ दे दी और ये टाइम है शाम का। अब मैं कपड़े उतार के मतलब जो मैंने कपड़े धोए थे उन्हें मैं लेके आ गई हूँ। और साथ में एक अपने पौधों की क्लिप भी ले ली मैंने। तो ये है संडे मॉर्निंग, सुबह की झाड़ू लगा रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह की झाड़ू लगानी ज़रूरी होती है। ज़्यादातर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सुबह की झाड़ू ज़रूर लगाऊँ। अगर कुछ अर्जेंट काम होता है पहले फिर वो कर लेती हूँ, वरना कोशिश मेरी यही रहती है कि सुबह की झाड़ू मैं उठने के बाद सुबह की झाड़ू ज़रूर लगाऊँ। तो बस वही लगा रही हूँ मैं। और फिर इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, क्योंकि संडे है। झाड़ू पोछा एक साथ ही कर दूंगी तो झाड़ू पोछा का काम निबट जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बाहर अंधेरा हो रहा है। ये जो थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है ना, ये लाइट जल रही है, रोड लाइट। तो लगभग सुबह के 6:15 या 6:30 बज रहे होंगे जिस वक्त मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बिल्कुल लाइट वाइट जला के ही रखना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लगता है। सर्दियों में सूरज इतनी जल्दी नहीं निकलता ना, और 6 बजे भी काफ़ी अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो चलिए झाड़ू लगा लेती हूँ। लगभग कंप्लीट हो गई है मेरी झाड़ू, बस बाहर निकालनी है। संडे वाला दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता टाइम का। काम करते करते मतलब ऐसा लगता है कितने एक्स्ट्रा काम आ गए हैं। बाकी दिनों में तो शायद थोड़ा बहुत ही टाइम मिल जाता है, लेकिन संडे को तो मुझे बिल्कुल मिलता ही नहीं है। बिल्कुल शाम होते होते ना बिल्कुल कमर में दर्द भी हो जाता है। तो चलिए झाड़ू मेरी लग चुकी है और अब मैं कर रही हूँ बाहर की धुलाई। आज मैं बाल्टी से लेके पानी नहीं डाल रही हूँ, आज मैं पाइप लगा के धो रही हूँ। कई दिनों से धोया नहीं था। हफ्ते में एक बार मैं पाइप लगा के ज़रूर धोती हूँ। थोड़ा साफ साफ सा अच्छा लगता है ना। अब आप यूँ मत कहना कि पानी वेस्ट कर रही हैं, मैं वेस्ट नहीं कर रही हूँ। कभी कभी धोना भी सही रहता है, तो मैं वही कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, धुलाई भी मेरी हो चुकी है घर के बाहर। साफ साफ सा बड़ा अच्छा लगता है जिस दिन धुलाई करो। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के कमरे की चादर बदलनी थी मुझे, तो चादर मैंने उतार दी है। अब मैं बिछा रही हूँ कंबल। मैं विंटर वाली चादर नहीं बिछाती हूँ, मैं सीधा कंबल ही बिछा देती हूँ और काफ़ी दिन चल जाता है ये। ऐसा नहीं है कि जैसे चादर 3-4 दिन में उतार देते हैं, ऐसे इन्हें उतार दो। मैं नहीं हटाती इन्हें। लगभग एक एक इस तरफ से, उसके बाद जब थोड़ी गंदा सा लगने लगता है तो दूसरी तरफ से, उसके बाद मैं इन्हें उतारती हूँ। क्योंकि मोटे मोटे कंबल होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी धोना पॉसिबल नहीं होता। और विंटर की जो चादरें होती हैं वो इतनी गर्म नहीं लगती मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है इस तरफ। तो मैं सीधा कंबल ही बिछा देती हूँ। बहुत हैवी कंबल नहीं है, लेकिन ठीक ठीक हैं। तो जी फ्रेंड, नहा धो के मैं आ चुकी हूँ और मैं अब जल चढ़ाने के लिए आई हूँ। तो पहले मैं शिवलिंग में जल चढ़ाऊँगी, उसके बाद सूर्य देव को, और मेरा समी का पौधा है उसमें भी जल चढ़ाऊँगी। और उसके बाद पितरों के नाम का दक्षिण मुखी होके मैं जल चढ़ाऊँगी। ये मेरा रूटीन है। और जैसा मैंने बताया, अगर कुछ एक्स्ट्रा काम है तो मैं सुबह नहीं कर पाती,
वरना मेरा ये रूटीन है, सुबह उठ के झाड़ू वगैरह लगा के पानी वानी से घर के बाहर धुलाई करके नहा धो के पूजा कर लो, उसके बाद किचन में लग जाओ अपने खाना पीना बनाने के लिए। आप में से कौन कौन फ्रेंड इस तरह का रूटीन मतलब करते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी छत की पूजा भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आ गई हूँ नीचे। अब चलेंगे किचन में और देखते हैं किचन में क्या बनाना है। एक्स्ट्रा तो मैं नहीं बनाऊंगी, पराठे बनाऊंगी आज। बीच में मैंने एक दिन गैप कर दिया था, तो आज मैं थोड़ा सा बथुए का पेस्ट रखा हुआ था, 2 दिन से मैंने वो नहीं बनाया था। मैं डेली डेली पराठे भी अच्छे नहीं होते, तो आज मैंने कहा थोड़ा सा रखा है, इसे बना के जल्दी से ख़त्म कर देती हूँ। 2-3 दिन हो गए हैं बनाए हुए, तो मैं वही बना रही हूँ और साथ में बना दूँगी ऑमलेट बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। मैं नहीं खाती हूँ एग, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं इसलिए। तो चलिए नाश्ता भी बना देते हैं। एक तरफ चाय बना रही हूँ और पराठे सेक लेती हूँ और सबको नाश्ता दे देती हूँ। जब ठंड इतनी ज़बरदस्त होती है तो जैसे सिर धो सुबह सुबह तो कितनी ज़्यादा ठंड लगती है ना। तौलिया जब तक लगा रहो बालों में तब तक इतनी नहीं लगती, और जब तौलिया हटा दो तो बहुत ठंड लगती है। तो बाल भी मेरे गीले हैं। जाऊंगी मैं, देखती हूँ टाइम मिलता है तो थोड़ा सा धूप में बैठ के आऊँगी। तो जी नाश्ता वगैरह सब हो गया है। अब मैं कर रही हूँ अपने अलमीरा में थोड़ी सी चेंजिंग। एक्चुअली जब मैंने विंटर के कपड़े रखे थे तो इतना एडजस्ट नहीं हो पाए थे। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इन्हें ठीक से फिर दोबारा से सेट करूँगी, तो आज मैं वही कर रही हूँ और इसमें भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था। ऐसे ऐसे काम थोड़ा टाइम में किए जाएं तो ही अच्छे होते हैं, क्योंकि मैंने पहले करा था तो इतना टाइम नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी ऐसे ही रख दिए थे। तो चलिए आज अपनी अलमारी सेट कर लेती हूँ मैं, क्या चीज़ कैसे रखनी है। जब कोई काम करना होता है ना तो मतलब बड़ी बेचैनी सी हो जाती है, बार बार उसे देख के ही होता है हाँ करना है करना है, और जब हो जाता है तो कितना रिलैक्स हो जाते हैं ना। अलमारी एक ऐसी जगह होती है, आप इसे कितना ही करके रख लो साफ़ सफाई से, फिर दोबारा मतलब बिल्कुल मैसी मैसी सी हो ही जाती है। और ख़ासकर बच्चों की, क्योंकि बच्चे पता नहीं किस तरह से कपड़े निकालते हैं अपने। मैं कितना समझाती हूँ उन्हें कि आराम से निकाला करो, अगर नीचे दबे हुए कपड़े हैं तो ऊपर के हटा के जब निकाला करो, लेकिन वो सुनते ही नहीं हैं और ऐसे ही खींच खींच के निकालेंगे और जो कपड़े गिर जाएंगे उन्हें ऐसे ही भूस की तरह भर देते हैं। उनकी अलमारी भी मुझे ऐसे ही साफ़ करनी पड़ती है, और जब साफ़ करती हूँ तो बहुत गुस्सा आता है कि इतना टाइम लगा के साफ़ करो और ये फिर वैसे ही कर देते हैं। चलिए मेरी भी अलमारी काफ़ी हद तक सेट हो चुकी है, साफ़ सफाई हो चुकी है इसकी। इसमें मेरे ना कुछ गर्मियों के कपड़े भी थे अभी भी, जो इतनी ठंड में तो नहीं पहने जाएंगे, तो वो निकाल के मुझे रखने थे, तो वो भी मैं निकाल दूंगी। अब पहले मैंने अपनी शॉल वगैरह टांग दी है हैंगर में, और कुछ जैकेट वगैरह थी उनमें तय लगा के रख दी है। और ये मेरे वो कपड़े हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं, ये गर्मियों के कपड़े हैं, पहने नहीं जाएंगे,
सोच रही थी हल्की ठंड जैसे पीछे थी तब तो मैं पहन सकती थी, तो इसीलिए रख रखे थे। लेकिन अब ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है 4-5 दिनों से, बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ वाली। तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें उठा के रख दूँ। तो बस इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है जब अलमारी साफ़ करो तो चलिए अब ये कपड़े भी उठा के रख दूँगी मैं। और अलमारी भी साफ़ हो चुकी है, थोड़ा सा फैला हुआ है, इसे भी साफ़ कर दूँगी। तो जी सारी सफाई हो चुकी है, फाइनल हो गया है सब सफाई करके। तो ये है शाम का टाइम और मैंने बनाई है सिंपल सी आलू की सब्ज़ी, बड़ी टेस्टी बनी थी, मज़ा आ गया था। और रोटी, ये हमारा रात का खाना है। आटा वगैरह मैंने मान लिया है, सब्ज़ी भी बन चुकी है, अब बस रोटियां सेकने की बारी है। और एक तरफ दूध चढ़ा दिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी से रोटियां बना लेते हैं और कौन कौन खाएगा दे देते हैं सबको। एक्चुअली बच्चे ना मना कर रहे थे, उनके लिए बाज़ार से ना टिक्की वगैरह ला दी थी, तो उनका पेट उससे ही भर गया था, तो वो मना कर रहे थे। और मैं और मेरे हस्बैंड ही खाएंगे, इसलिए हमने थोड़ी सी सब्ज़ी बनाई थी। तो चलिए रोटियां सेक लेती हूँ और दे देती हूँ खाना। चलिए ब्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, मैं जो ये रोटियों की थोड़ी सी क्लिप दिखा रही हूँ ना, रोटियाँ मतलब दिखा रही हूँ ऐसे, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ, कईयों को लगता है कि रोटियाँ जैसे कच्ची हैं, तो कच्ची नहीं है, वो पूरी अच्छी तरह सिक चुकी हैं, उसके बाद ही मैं रखती हूँ।